मोतीलाल महतो टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट कर लिया जाता है, तब कौन लड़ेगा लड़ाई को? आपको कहीं ना कहीं बी ग्रेड के लोगों को उस समय आगे लाना पड़ेगा। अब वैसे लोगों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। अब आपके पास समय नहीं है, आप अगर उसको तैयार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आपके अगुआ किस्म के नेता जेल के काल कोठरी में सड़ेंगे और आपका आंदोलन वहीं पर दम तोड़ देगा। दो तरीके से चलती है, शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बाद। आपको तय करना है, अगर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे वाला सत्ता की तरफ आप देख रहे हैं तो उस सत्ता का हिस्सेदार बनना होगा। स्थिति है इस क्षेत्र की, इसके लिए आपको लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई नहीं देगा। आपको उस कानून को बदलने के लिए अपने आप को सबल बनाना होगा, अपनी कलम में वो ताकत लाना होगा, अपनी आवाज में वो बुलंदी लानी होगी, और तब जाकर के आप उसको कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा जो पूरी व्यवस्था को बदलने की बात आप में आ सके, वो ताकत आपके अंदर आ सके, ऐसा एक ताकत लगाने की जरूरत आपको है। और ऐसा एक मैं अपील करना चाहूंगा आप तमाम साथियों से। दोस्तों याद रखिए, क्या होना चाहिए था पिछले 1 सालों में जो हम लोगों ने किया या फिर नहीं किया। हमको लगता है कि कुछ चीजें जो हमने किया वो एक ये था कि लोगों के बीच जो जागरूकता लानी थी, उस काम में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सफल रहे। और इसके लिए मैं तमाम अगुआ किस्म के साथियों को, चाहे टाइगर जयराम महतो हो, मोतीलाल महतो, या जो भी साथी यहाँ पर आप बैठे हुए, छोटे से छोटे साथी का और बड़े से बड़े आंदोलनकारी साथी का, तमाम लोगों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। और एक अपील करता हूँ, ताकत ऐसी जो पूरी व्यवस्था को बदलने की बात आप में आ सके, वो ताकत आपके अंदर आ सके, ऐसा एक ताकत लगाने की जरूरत आपको है। और ऐसा एक मैं अपील करना चाहूंगा आप तमाम साथियों से। दोस्तों याद रखिए, सत्ता 2 तरीके से चलती है, शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बाद। आपको तय करना है, अगर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे वाला सत्ता की तरफ आप देख रहे हैं तो उस सत्ता का हिस्सेदार बनना होगा। बाहर रह के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सदन के अंदर रह करके आप जितनी मजबूती से अपनी बात को रख सकते हैं, सदन के बाहर आप चिल्लाते रह जाइएगा, आप नियमावली में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं 2024 की ओर, तो निश्चित तौर पर उसकी शुरुआत आपको कर देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको युवा संवाद, खतियान संवाद जैसे कार्यक्रम को बिगुल फूंक देना पड़ेगा। उसके लिए पंचायत से लेकर के, जिला से लेकर के प्रदेश की कमेटियों को सशक्त करना पड़ेगा। और उसके लिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी का लीडरशिप तैयार करना पड़ेगा। हर पंचायत में आपका एक नेता तैयार होना चाहिए, खतियानी क्रांतिकारी तैयार होना चाहिए, तब जाकर के आप आंदोलन लड़ पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देना चाहूंगा। कल को मान लीजिए कि हमने नाकेबंदी का घोषणा कर दिया पूरे झारखंड में, मोतीलाल महतो, टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट कर लिया जाता है, तब कौन लड़ेगा लड़ाई को? आपको कहीं ना कहीं बी ग्रेड के लोगों को उस समय आगे लाना पड़ेगा। अब वैसे लोगों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। अब आपके पास समय नहीं है, आप अगर उसको तैयार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आपके अगुआ किस्म के नेता जेल के काल कोठरी में सड़ेंगे और आपका आंदोलन वहीं पर दम तोड़ देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों के पास कुछ ब्लूप्रिंट अभी से तैयार करने की जरूरत है। मैंने कहा था पिछले साल ही जब पंचायती चुनाव हो रहा था कि हम लोगों को पंचायत चुनाव के तत्काल बाद से हम लोग को एक चिंतन शिविर करना चाहिए या फिर एक युवा संवाद का कार्यक्रम करना चाहिए, और वहां आगे का एक लिखित रूप से हम लोग को रूपरेखा करना पड़ेगा। जो हमारा आंदोलन अभी चल रहा है वो अव्यवस्थित आंदोलन है, आप जान लीजिए। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आज से 3 महीना बाद हम धरना देंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, रेल रोकेंगे, रोड रोकेंगे, हम हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं। हमको 1 साल का ब्लूप्रिंट कम से कम तैयार करना होगा सम्मेलन के माध्यम से, और उसको तय करके हमको तुरंत उसको जारी कर देना होगा। ये मेरा कार्यक्रम है, क्योंकि ये तय है, नहीं देने जा रही है। चाहे जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कोई हो, राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक आपको नहीं देने जा रही है। ये आप मान करके चलिए। आपके लोग तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहां मार खाते रहेंगे। और ये जिला वैसा है जो 2019 के बाद और 20 के बाद, जब लॉकडाउन के बाद फिर पूरा खुला, जो अर्थव्यवस्था सामान्य हुई, वहां पर 1,55,000 लोग बगोदर, विष्णुगढ़ और क्या कहते हैं, सरिया और डुमरी जैसे क्षेत्रों से, राजधनवाड़ क्षेत्रों से 1,55,000 लोग ऑन रिकॉर्ड प्रवास गए हैं। बताइए, ये स्थिति है इस क्षेत्र की। इसके लिए आपको लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई नहीं देगा। आपको उस कानून को बदलने के लिए अपने आप को सबल बनाना होगा, अपनी कलम में वो ताकत लाना होगा, अपनी आवाज में वो बुलंदी लानी होगी, और तब जाकर के आप उसको कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा, आज हमारे मोती जी और तमाम भी जो साथी हैं, आज मैं आग्रह करूंगा कि अविलंब
हम लोगों को पूरे प्रदेश से जितने भी अगुआ किस्म के साथी है, जितने भी जुझारू अगुआ क्रांतिकारी साथी है, तमाम लोगों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम स्थापित किया जाए। एक स्थान पर कोई ऑडिटोरियम हो, जो इंडोर ऑडिटोरियम हो, वहां पर कार्यक्रम निर्धारित किया जाए और वहां से हम लोग एक शंखनाद करें और नियमित तरीके से करें कि ये चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। अब सभाओं का दौर खत्म हुआ, अब सामने आकर के लड़ेंगे, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे डंडा खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों से फिर से एक बार उलगुलान जोहार करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।